चैनल का उद्देश्य सिर्फ आप सबका मनोरंजन करना है। संगीता से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी एक बहन थी संजना। उस समय उसकी उम्र 16 साल की थी। वह संगीता से ज़्यादा खूबसूरत थी और चंचल भी थी। संगीता से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने संगीता से शादी तो कर ली थी, मगर संजना को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे भी कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मेरे 2 दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपनी सालियों से नाजायज़ रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूँगा तो मैं भी संजना को पालूँगा। संजना ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। वह मेरे साथ बार बार हंसी मजाक कर रही थी। संजना ने बातों बातों में यह भी कह दिया था कि आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती, दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूँगी। पता नहीं संजना ने मजाक में यह बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी यह बात दिल में बैठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलना चाहिए वे तमाम सुख संगीता से मुझे मिले। वह मेरी छोटी छोटी ज़रूरत का भी ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मैं संजना को पाने की तमन्ना दिल से निकाल नहीं पाया। एक बार फ़ोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने मुंबई आ जाऊं, तो उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता। मगर ऐसे में मामा मामी को शक भी हो सकता था, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मौका देखकर मैं खुद ही कोलकाता आ जाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी मुंबई जाने का विचार नहीं किया। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे चलते संजना की बदनामी हो। इस तरह 5 साल बीत गए। एक दिन अचानक संजना ने फ़ोन पर कहा, जीजा जी अब आपके बिना रहा नहीं जाता, मैं हफ्ते भर बाद आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से झूम उठा। संजना 12वीं पास कर कॉलेज में चली गई। गर्मियों की छुट्टियों में कोलकाता आ रही थी। एक हफ्ते बाद संजना आई। उसे रिसीव करने मैं अकेला ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही मेरे मुंह से राल टपक रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो उससे कह दिया, तुम तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हें चूम लेने का मन करता है। रास्ते पर ही चूमोगे क्या? पहले घर तो चलें। यह कहकर संजना मुस्कुराने लगी। घर पहुंचने के बाद उससे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वह अपने इस बहन के साथ चिपक सी गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब संजना के साथ हम बिस्तरी करूँगा तो वह कितना खूबसूरत पल होगा। रात भर जगे रहने के चलते मेरी आंखें लाल हो गई थी। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो संजना से मेरा सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल हैं, क्या रात में नींद नहीं आई? मैंने कहा, नहीं, रात भर बस तुम्हारी याद आती रही। मेरी क्यों? दीदी तो आपके साथ थी। आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे सकती है। फिर मेरे लिए इतने परेशान क्यों हैं? देखो संजना, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने संजना को बाहों में लेना चाहा तो वह तेज़ी के साथ बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा लगा दिया। फिर अंदर से बोली, सब्र रखो जीजा जी, इतनी जल्दी क्या है? मैं खुद अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। एक दिन संगीता की तबीयत कुछ ख़राब थी तो उसने खाना बनाने के लिए संजना को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देख मैं रसोई में गया। संजना खाना बनाने में बिजी थी। मैंने पीछे से एक बार उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वह घबराई, मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वो जोर लगाकर मेरी बाहों से अलग हो गई और फिर बोली, अगर दीदी ने देख लिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। संजना ने मुझसे कहा,
जिस तरह आप मुझे पाने के लिए बेकरार हैं, मैं भी आपसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ, मगर उसके लिए सही मौका चाहिए। कुछ सोचते हुए संजना ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाइएगा। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाए, इसलिए उनके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। आप जाकर दुकान से नींद की दवा ले आइए। संजना की बात मुझे समझ आई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर संजना पहले मुस्कुराई और फिर बोली, आप सो मत जाइएगा, नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें पाने के लिए खुद तड़प रहा हूँ, फिर सो कैसे जाऊंगा? तुम दरवाज़ा खोल कर रखना, मैं हर हाल में आऊँगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। संगीता 10 बजे के बाद बिस्तर पर आई और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा। न जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। मैं समझ गया कि संजना ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद संगीता गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद मैं बिस्तर से उठकर माँ के कमरे में गया कि वे सोई हैं या नहीं। माँ भी गहरी नींद में सो रही थी। जब मैं संजना के कमरे में गया, उस समय रात के 11 बज गए थे और संजना मेरा इंतज़ार कर रही थी। सो गई है? हाँ, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, वह गहरी नींद में है। अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने संजना से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा उसे भूल कर भी किसी को मत बताना। संजना मुस्कुराकर कहने लगी, तुम बेवकूफ़ हो क्या? ऐसी बात कोई किसी को बताता है? अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी। संजना ने कहा, ऐसी बात है तो मुझसे हम बिस्तरी क्यों करना चाहते हैं? जाओ पत्नी के साथ ही करो यह सब। उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तुम बेकार में ही बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं तो खुद आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्यों बताऊँगी? मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। दरवाज़ा बंद करने लगा तो संजना ने रोक दिया। कहा, दरवाज़ा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो, क्या बात है? बात यह है कि पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। मैं चाहती हूँ कि हम अंधेरे में यह सब कुछ करें और हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। जो कुछ भी होगा बस चुपचाप हो। मैं उसके तन को एक तस्वीर की तरह अपने मन में कैद करना चाहता था, पर मुझे उसकी इच्छा का ध्यान रखना पड़ा, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। मैं खुश होकर बोली, आप आकर बेड पर लेटिए, मैं अभी आती हूँ। लाइट बंद कर और दरवाज़ा बंद कर संजना चली गई। मैं उसके लौटने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही संजना आ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर पलंग पर आई तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। उसे बाहों में भरकर मैंने उसे खूब चूमा। उसके बाद अंधेरे के चलते भले ही उसका शरीर नहीं देख पाया, मगर उसे भोगने का मौका तो मिला था। मैंने पूरे जोश के साथ उसके साथ हम बिस्तरी की और मेरे मुंह से निकल पड़ा, मज़ा आ गया। संजना कुछ नहीं बोली और बिस्तर से उठकर अपने कपड़े ठीक कर लाइट जला दी। मेरी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई। संजना समझकर अंधेरे में जिसके साथ मैंने हम बिस्तरी की थी वो संजना नहीं बल्कि संगीता थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही संगीता बोली, आप तो मुझसे प्यार करने का दावा करते थे, कहते थे कि किसी पराई औरत से नाजायज संबंध। मेरे कुछ कहने से पहले संगीता बोली, तुम्हारे जीजा जी को बहुत मज़ा आया। सच में जीजा जी? मैं कुछ बोल नहीं पाया, मगर यह समझ गया कि यह सब संजना और संगीता की मिलीभगत है। मेरे नज़दीक आकर संजना बोली, आप तो साली को आधी घरवाली समझते थे, फिर आपने शर्म से सिर क्यों झुका लिया? फिर वह मुझे समझाते हुए बोली, देखो जीजा जी, साली को आधी घरवाली समझकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने की सोच छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार दीजिए
कि उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आपको कोई ना लगे। कुछ देर चुप रहकर संजना ने कहा, मैंने दीदी के साथ मिलकर आपको सबक सिखाने के लिए यह सब किया था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल बात यह थी कि जब मुझे एहसास हो गया था कि आप मेरा जिस्म पाना चाहते हैं, तो एक दिन मैंने आपका इरादा दीदी को बताया। दीदी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें आप पर पूरा यकीन था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मर जाएंगे मगर किसी पराई औरत से संबंध नहीं बनाएंगे। उसके बाद मैंने दीदी को सबूत देने का फैसला कर लिया और यह साबित करने के लिए मुझे मुंबई से कोलकाता आना पड़ा। मैं सब कुछ समझ गया। गलती के लिए पत्नी और साली से माफ़ी मांगनी पड़ी। पत्नी का मैंने विश्वास तोड़ा था, इसलिए वह मुझे माफ़ नहीं करना चाहती थी, मगर संजना के समझाने पर माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ी मिल गई तो संजना से पूछा, मैं यह नहीं समझ पाया कि कमरे में तुम्हारी दीदी कब और कैसे आई। मैंने दीदी को अपनी सारी योजना बता दी थी। उन्हें नींद की दवाई नहीं दी गई थी। जब आप दीदी को छोड़कर मेरे पास आए थे, उस समय भी जगी हुई थी दीदी। आपको कमरे में बैठाकर मैं बाथरूम के बहाने गई और दीदी को भेज दिया। अंधेरा होने के चलते आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि साली है या घरवाली। उम्र में संजना मुझसे छोटी थी, मगर उसने मुझे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी चतुराई पर मैं गर्व किए बिना नहीं रह सका। संजना की सूझबूझ से मैं अपने चरित्र से गिरने से बच गया था। दोस्तों,